मस्जिद का बहुत बड़ा रोल है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। पहले क्या होते थे, पंचर छाप वाले बम ब्लास्ट कर देते थे, पंचर छाप वाले किसी लड़की को छेड़ देते थे या मार देते थे। आज के डेट में आप देख लीजिए, थोड़े दिन पहले दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था। वो कोई पंचर छाप नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, MBBS था, जिनने खुद को उड़ा लिया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कश्मीर में देख लीजिए, मालदा में देख लीजिए, धुबरी में देख लीजिए, बरपेटा में देख लीजिए, उसके बाद किशनगंज, कटरिया, अररिया, पूर्णिया, फिर उसके बाद देख लीजिए ये संभल में देख लीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आए दिन हो रहा, बस नाम अलग अलग दिया जा रहा है। ये जो है, ये सिर्फ अपने सुखी की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर जो अल्लाह को ना माने उसको ख़त्म कर दो या उसका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराओ, जैसे हो गजवाए हिंद को अंजाम दो। कभी आपने सुना चीन में, जापान में थूक जिहाद, मुँह जिहाद, लब जिहाद, धर्मांतरण, अमेरिका, US, कहीं आपने सुना ये सब घटना है? और आप जो अभी नासिक में देख रहे हैं, क्या लगता है वो BCA करके होंगे या MBA MCA करके गए होंगे? अच्छी तरह की क्वालिटी की डिग्री लेकर के वो वहाँ गए हैं और फिर भी इनकी मानसिकता देखिए कि काम वो गलत ही कर रहे हैं। ये नासा कहते हैं कि सनातन ही सत्य है, इसको पढ़ने का टाइम नहीं है। और वो जब वो उनको बिठाते हैं, क्योंकि जो सामने वाला वो है, वो इनको टारगेट दे रखा है और पिढ़ाते हैं कि ये कुरान में ऐसा है वैसा है, कुरान अच्छा है, कुरान शांति प्रिय मुल्क है। अभी देख लीजिए, अगर कुरान में शांति है तो पूरे देश में, यहाँ ईरान इराक में, यहाँ क्यों बम फट रहे हैं? हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हिंदू हृदय सम्राट देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं, तब भी वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। नमस्ते, मैं शमी, बी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है आपका। पिछले दिनों हमारे चैनल पर आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि नासिक महाराष्ट्र जैसे इलाके में कॉरपोरेट जिहाद मामला सामने आया है। लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ऐसे ना जाने कितने तरीके के जिहाद की खबरें हमने आपको सुनाई अपने चैनल पर। लेकिन इन दिनों नासिक से, महाराष्ट्र से जो खबरें आई कॉरपोरेट जिहाद, इसका साफ सीधा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नासिक में MNC कंपनी में कुछ मुसलमान समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों को जानबूझकर ज़बरदस्ती नौकरी का लालच देकर अपने इस्लाम में धर्मांतरण कराने की साजिश रच रहे थे और ये कई दिनों से चल रहा था। तकरीबन 10 से 15 लड़कियों को जो है धर्मांतरित ये करवा चुके थे। इवन वो उनके जैसे पोशाक पहनना शुरू कर चुकी थी, ईद में रोज़ा रखना शुरू कर चुकी थी, जुम्मे के दिन नमाज पढ़ना शुरू कर चुकी थी, नौकरी के डर से। अब आप समझिए कि इस देश में जो ये नेटवर्क चल रहा है, जो तमाम जो इस्लामिक संस्था के लोग हैं, जो जानबूझकर इस देश में जो शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं, ये फूट डालने की कोशिश करते हैं। जनता की राय लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नंदन जी, ये कॉरपोरेट जिहाद, ये नया जिहाद, जो नया टर्म लॉन्च हो गया है मार्केट में, इसको किस तरीके से देखा जाए या इसको किस तरीके से सहा जाए? देखिए, ये तो ना देखने वाली चीज़ है ना सहने वाली चीज़ है, इसको तत्काल प्रभाव में इसको रोकने वाली चीज़ है। जैसे जैसे हमारे सामने कमियां आती है तो सरकार को इस पे गौर करके और इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। सरकार इस पे बहुत दिन से इनको नज़रअंदाज कर रही है, ये भी मैंने देखा है। कोई ये पहला केस नहीं है कि कॉरपोरेट में आप एक नासिक में देखें, आप अगर सही से देखें तो बेंगलुरु, गुड़गांव, हर जगह ये हो रहे हैं। वो आज दिख गया, ये झांगुर बाबा दिख गए तो हो गया, नहीं तो ऐसे इनका काम चलता रहता है और ऐसे ही चलेगा जब तक इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि इनका एक ही मानसिकता है और एक ही पढ़ाई है और एक ही संवेदना है और एक ही संवाद है, जो कि वो शुक्रवार को अपने वो बैठ के वही करते हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, सबको टारगेट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मस्जिद का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और इस जैसे कर्म को, पहले क्या होते थे, पंचर छाप वाले बम ब्लास्ट कर देते थे, पंचर छाप वाले किसी लड़की को छेड़ देते थे या मार देते थे। आज के डेट में आप देख लीजिए, थोड़े दिन पहले दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था। वो कोई पंचर छाप नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, MBBS था, जिनने खुद को उड़ा लिया। और आप जो अभी नासिक में देख रहे हैं, क्या लगता है वो BCA करके होंगे या MBA MCA करके गए होंगे? अच्छी तरह की क्वालिटी की डिग्री लेकर के वो वहाँ गए हैं और फिर भी इनकी मानसिकता देखिए कि काम वो गलत ही कर रहे हैं। अगर इनको चेंज करना है या इनके मानसिकता में बदलाव लाना है तो खबरों में हमने सुना कि जो महिला है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, लेकिन वो लोग घर पे उनका व्यवहार बदलने लगा था, वेशभूषा, पोशाक, ये सब चेंज होने लगा था और नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। ईद के समय, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। इस तरीके का ब्रेन वॉश, इस तरीके की धमकी आसान है। हिंदुओं का ब्रेन वॉश करना आसान है, हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करना आसान है, जो कि अभी 30-35 साल के, जो आज के डेट में जनरेशन है 30-35 साल के, और उससे आने वाले 20-25 साल। क्योंकि इनको, हिंदुओं को खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि इनको ना धर्म से लेना देना है, ना कर्म से। ये अपने ही
धर्म के विरुद्ध, क्योंकि आप देखिए कि हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ था कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्योता ही मदर फुल जानू। केवल हनुमान चालीसा की बात कर रहा हूँ, ग्रंथ उपनिषद इसका तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, वेद सबके, क्योंकि उतना पढ़ने का टाइम नहीं। अगर पढ़ लेंगे तो ये नासा कहते हैं कि सनातन ही सत्य है, इसको पढ़ने का टाइम नहीं है। और वो जब वो उनको बिठाते हैं, क्योंकि जो सामने वाला वो है वो इनको टारगेट दे रखा है और पिढ़ाते हैं कि ये कुरान में ऐसा है वैसा है, कुरान अच्छा है, कुरान शांति प्रिय मुल्क है। आप ही देख लीजिए, अगर कुरान में शांति है तो पूरे देश में, यहाँ ईरान इराक में यहाँ क्यों बम फट रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या नाम है भाई साहब आपका? सुधीर कुमार प्रजापति। सुधीर जी, आपने लव जिहाद का नाम सुना है? जी। लैंड जिहाद, बिल्कुल। थूक जिहाद, बिल्कुल। क्या कॉरपोरेट जिहाद का नाम सुना? ठीक है, मैं ज़रा आपको बता देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के नासिक इलाके में कॉरपोरेट जिहाद नाम का एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर हिंदू धर्म की लड़कियों को कॉरपोरेट सेक्टर में अंदर MNC मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हिंदू धर्म की लड़कियों को जानबूझकर कुछ मुसलमान समुदाय के जो लीडर्स हैं, जो टीम लीडर्स हैं, वो उनको बोल रहे थे कि आप इस्लाम में कन्वर्ट होइए, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और वो लड़कियाँ हो भी रही थी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में। तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कश्मीर में देख लीजिए, मालदा में देख लीजिए, धुबरी में देख लीजिए, बरपेटा में देख लीजिए, उसके बाद किशनगंज, कटरिया, अररिया, पूर्णिया, फिर उसके बाद देख लीजिए ये संभल में देख लीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आए दिन हो रहा, बस नाम अलग अलग दिया जा रहा है। ये तो कोई भी धर्मांतर, ईसाई में धर्मांतर देख लीजिए। विश्व में भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक धर्मांतरण करते हैं। आप नाम कोई भी दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन विश्व में एक ऐसा इकलौता देश भारत है जहाँ पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक धर्मांतरण करते हैं। जहाँ बता दीजिए कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक धर्मांतरण करते हैं? ये भारत है। भारत के संविधान में संविधान है, लेकिन भारत के संविधान की कोई खौफ नाम की चीज़ नहीं है। ना कोई डरता है, ना मिलावट से कोई डरता है, ना किसी के धर्मांतरण से कोई डरता है, ना संविधान से डरता है, ना संविधान के बनाने में डरता है, ना प्रधानमंत्री डरता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुसलमान ही हिंदुओं को अपने धर्म में लाने की साजिश रच रहा है? हिंदू ये सब क्यों नहीं कर पाता? हिंदू ये सब इसलिए नहीं करता है कि उनका जो धर्म है इसमें लिखा हुआ है सर्वे सुखिनः भवन्तु, ठीक है, सर्वे भवन्तु निरामया, ये सबकी सुखी की बात करते हैं। लेकिन ये जो है ये सिर्फ अपने सुखी की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर जो अल्लाह को ना माने उसको ख़त्म कर दो या उसका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराओ, जैसे हो गजवाए हिंद को अंजाम दो। गजवाए हिंद को अंजाम दो। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा ब्रिजेश सनातनी। ब्रजेश जी, आपने लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद का नाम सुना है? बिल्कुल। ये कौन, किसने नहीं सुना? क्या कॉरपोरेट जिहाद का नाम सुना है? ये एक नया टर्म इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। नासिक में देखो कितने जन पकड़े गए, जबकि जो नासिक की घटना है, महिला पुलिसकर्मी उस कंपनी में रह के उनने जब पकड़ा है, इस प्रकार का जिहाद पहली बार देखने को मिला है कि लड़कियों के साथ धर्मांतरण इस प्रकार भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस देश में लगातार ऐसा क्यों होता आ रहा है? क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जहां पर जब भी ऐसे कन्वर्जन के मामले सामने आए, धर्मांतरण के मुद्दे सामने आए, तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जहां पर किसी की भी ये चीज़ें करने से पहले, सोचने से पहले रूह कांप जाए? कानून है, लेकिन कानून हिंदू के लिए अलग हमको लगता है, लेकिन दूसरे के लिए अलग लगता है। एक हिंदू मारा जाता है तो पूरा मुल्क नहीं जानता है, पूरा देश तक नहीं जानता है, लेकिन एक मुसलमान मारा जाता है तो पूरा विश्व जान जाता है। कैसे जान जाता है, समझ ले, बताइए। एक मुसलमान मर जाता है तो पूरा विश्व जान जाता है, लेकिन एक ही दिन में 5 लाख पंडित, कश्मीरी पंडित को भगाया गया था। कोई मुसलमान के नाम से बोला था कि नहीं ये गलत काम किया जा रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों चल रहा है? कानून तो है, लेकिन कानून। दीपू चंद्र दास जब मरा तो सबको नहीं पता था, ये खबर सब तक नहीं पहुंची। कैसी बात कर रहा है? खबर पहुंची, किसी से कहा, लोग बोलेगा हम नहीं जानते हैं, बोलेगा अगर जानते हैं तो उसको फंड नहीं देंगे। आप बताइए, खामनोई मर रहा कहीं और, छाती पीट रहे हैं। एक मिनट सुनिए, किसी देश का सुप्रीम लीडर था, दीपू चंद्र दास एक आम व्यक्ति था, तो फर्क तो होगा ना सर? आम व्यक्ति, मोदी जी मर जाएंगे तो पूरे देश दुनिया में खबर नहीं आएगी पहले कि नहीं? आप पहले आप देश से प्यार करते हैं, खामनोई से प्यार करते हैं? मैं तो अपने देश से प्यार करते हैं। तो जब देश में कश्मीरी पंडित को भगाया गया था, आप बताने के बाद भी आप बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं। आप फिर इसके बाद कि मतलब शर्मनाक बात है कि नहीं है ये? आप बताने के बाद भी बोलते हैं हम नहीं जानते हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे शर्मनाक बात कहीं नहीं हो सकती है। आप बताने के बाद भी कर रहे हैं कि उसके बाद वो व्यक्ति कैसे भी 30 साल से पैसा बटोर के एक फिल्म बनाया, फिर उस फिल्म को बोला जाता है कि प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा हो जा रहा है, केरला फाइल्स प्रोपेगेंडा हो जा रहा है, बंगाल फाइल्स प्रोपेगेंडा हो जा रहा है। उसके बाद धुरंधर बना, जो मिर्ची पाकिस्तान को लगना चाहिए वो भारत में मिर्ची क्यों लग रही है? हम तो कह रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा जितने लोग बोलते हैं, हमको तो लग रहा है उनके अंदर ही देशभक्ति ही प्रोपेगेंडा तो नहीं है। ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये काम आखिर
हम लगातार ये खबरें सुनते हैं, एक छांगुर बाबा का नाम आपने सुना होगा, ऐसे इस देश में तमाम ऐसे इस्लामिक संगठन हैं जो लगातार धर्मांतरण कराने की साजिश रच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें इतनी नफरत होती है हिंदुओं से, सनातन से, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कभी आपने सुना चीन में, जापान में थूक जिहाद, मुँह जिहाद, लब जिहाद, धर्मांतरण, अमेरिका, यूएस, कहीं आपने सुना है ये सब घटना है? वहाँ पे क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे इतना सख्त कानून है कि रूह करने वाले की रूह कांप जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार इतने कड़े कानून क्यों, सिटीजन रद्द क्यों नहीं करती? उसकी 100% नागरिकता ही रद्द कर दी जाए। बिल्कुल, और जितनी ज़मीन है सब उसकी ध्वस्त करनी चाहिए बिल्डोजर की कार्रवाई। लेकिन ऐसी घटनाएं भारत में ही क्यों देखी जाती हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आज इनसे कोई समुदाय बचा नहीं है, लव जिहाद या धर्मांतरण हर वर्ग। क्या नाम है भाई साहब आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार जी, जो महाराष्ट्र के नासिक इलाके में हुआ कॉरपोरेट जिहाद, ये एक नया टर्म सामने आया और लोगों को बड़ा ही आश्चर्यचकित लग रहा है कि भैया अब तक थूक तक, लैंड तक, लब तक ये सीमित थे, अब तो ये कॉरपोरेट मल्टीनेशनल कंपनी में भी घुस गए हैं जहाँ पर एलिट क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग जाते हैं। तो ये पहले तो देखिए, जो पहले होता था लैंड जिहाद, थूक जिहाद, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मदरसे में जिहाद पढ़ाया जाता। अब कहाँ हो रहा है? टाटा कंपनी में, टाटा आईटी कंपनी में, टीसीएस में। तो ये कहाँ तक जा रहा है क्या? और बात किया जाए, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश का जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, जो अब जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा, वो कहने गलत है। जो भी रितेश राणे हैं उनके तरफ से भी कहा गया है, नितेश राणे ने बयान दिया था। हाँ, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में रहने के अधिकार नहीं है। ये लोग वो चले जाए अपना जहाँ जाना है, अबू के पास जाना है या जो जहाँ जाना है, लेकिन जिहाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। एक सवाल और है, ऐसी भारत में और कितनी कंपनियां हैं, उनकी जांच करनी चाहिए जो ऐसी कंपनियां कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो एचआर से कंप्लेन भी की उन लड़कियों ने, तो उनको बताया गया शांत रहो, चुप रहो, ये सब चलता रहता नहीं है। तो जॉब से हटा देंगे, ऐसा भी बात आया सामने। एचआर ने कहा चुप रहोगे तो उसी में फायदा है। ये सवाल है कि क्या नौकरी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने धर्म, आप अपने सनातन धर्म को, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो, जहाँ की आपकी पैदाइश हो, जहाँ की आपकी परवरिश हो, जहाँ के आपके संस्कार हैं, उनको छोड़कर आप धर्मांतरण करने भी लगोगे? मतलब कभी नहीं। चलिए मान लीजिए मैं ही मुसलमान समुदाय से आता हूँ और आप मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैंने आपको धमकी दी, मैं जल्दी से इस्लाम कबूल करो वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। आप कहोगे नौकरी से निकाल दो? नहीं, कभी नहीं। मजबूरी है, कुछ उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वहाँ पे किया जा रहा था। और बात के बीजेपी की सरकार है, उसके बाद ये हो रहा है। लेकिन कहीं देखा जाए, अब तेलंगाना में होता, अभी हो रहा होगा भी, तो पर्दा नहीं खुल नहीं रहा है, खबर नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी की सर देर से भी सही, लेकिन आई तो खबर, उजागर तो हुआ। लगभग 12 से 13 लोग गिरफ्तार तो हुए जिहादी मानसिकता के लोग। सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, देश का दुर्भाग्य की बात है कि जो देश के लिए काम करे उस आरएसएस को बोला जाता है कि जहरीला सांप है। जो सबसे बड़ा तबलीगी जमात पीएफआई, देवबंद, जमीयत, पर्सनल लो वोट, जो देश के लिए नहीं काम करता है, अपने लिए काम करता है, अपने लोगों के लिए काम करता है, विश्व पटल पहुँचे, भारत के पटल पहुँचे, धर्मांतरण के पटल पहुँचे, जिहाद के पटल पहुँचे, थूक जिहाद के पटल पहुँचे, उस लेवल पर काम करता हो। और जो देश के लेवल पर काम करता हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् कमस्वते, जो सबको जय विश्व की जय जयकार लगाता हो, उसको बोलते हैं आरएसएस को। मतलब बोलते हैं कि ये जहरीला सांप है। उसके बाद हम एक छंद बोलना चाहते हैं। आरएसएस नाम कहाँ लिया? एक छंद हम बोलना चाहते हैं, कब चाह कर लूँ सबको गुलाब, मैंने सदा सिखाया करना अपना मन को गुलाब। गोपाल राम के नाम पर कब अत्याचार किया, कब विश्व के हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। कोई बताए काबुल में जाके कितने मस्जिदें टूटी। भूभाग नहीं सत सत नमन, मानव के मन में हृदय जीतने का निश्चय किया। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय। हिंदू तो ऐसा परिचय देता है कि मतलब सब सुखी रहो। एक जीव जंतु जाता है उसको हम लोग नहीं मार पाते। हम लोग कहाँ कोई बड़े जीव जंतु को मारेंगे? जंतु को भी नहीं मारता है हिंदू। हाँ। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुसलमान जो है आदमी को काटने से पहले 2 बार नहीं सोचता? इस्लाम जो है क्यों? मेरा एक सवाल है, जब इस इस्लाम के कुरान के किताब में लिखा हुआ है जो मूर्ति की पूजा करता है वो काफिर है, जो मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है। जब इतना ही काफिर समझते हो तो फिर क्यों धर्मांतरण करना? हाँ, वही तो देखिए ना, यहाँ काफिर समझते हैं हिंदू को, ऐसे मानसिकता वाले लोग। अब देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर और लखनऊ हो, खामनेई के हाय दैया कर रहे हैं। क्यों? खामनेई तो हमारा कहाँ साला हो, ईरान में, लेकिन यहाँ क्यों हो रहा है? और सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है ऐसे लोगों के? बात प्रोस्टेट पर नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए कीजिए ना।
अब जो देश में गतिविधियाँ दिन पर दिन घटती जा रही है, देश में दिन पर दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, देश पे अगर हर चीज़ हो रहा है तो उस देश समुदाय दूसरे समुदाय के निकल जाता है तो फिर छाती क्यों पीटने लगता है भाई? बोलते हैं कि नहीं हमारा ये है, और जब दूसरे समुदाय के निकल जाता है बोलते हैं हम नहीं है। इस दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। हिंदू के साथ हुआ, एक भी कोई नहीं, आंसू भी नहीं बहा, लेकिन वही खाम नहीं मारा तो आंसू बहा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हिंदू हृदय सम्राट देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं, तब भी वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई इतनी तगड़ी करो कि जो काम कर रहे हो वो सोचना ही बंद कर दें। देखिए, जनता की तो डिमांड है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से ये वो अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भैया कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ये जो धर्म में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, अगर ये किसी हिंदू व्यक्ति ने किया होता जानबूझ करके किसी इस्लामिक संगठन के लोगों को बोल रहे हैं कि तुम भैया हिंदू बन जाओ, ये भी गलत है, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन अक्सर ऐसी खबरें आती नहीं है और एक भी खबरें ऐसी अभी तक आई नहीं है। और लगातार हम आपको ये खबरें ज़रूर सुनाते हैं कि जो मजहब के आड़ में जो है लोग जो है धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बेहद ही गलत है। अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, ये अपना निर्णय दे। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। देखते रहे बी न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।